का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और ऑल इंडिया रैंक आएगी आपकी। 20 में भी सिलेक्शन होगा, आप सब स्टूडेंट्स का होगा यकीन की। तो अब क्या करना चाहिए, यानी हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा। सबर कर मेरे दोस्त, वक्त तेरा भी आएगा। सेल्फ बिलीव। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जितने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस थी जिसके अंदर सर नोट सेट का पेपर कब लगने वाला है, सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, सर पेपर कब लगेगा, यानी कि इस मंथ, नेक्स्ट मंथ कब तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेकंड सर 80-20 रहेगा या नहीं रहेगा, सर 50-50 होगा नहीं होगा। थर्ड का सर अब हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हम कैसे उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग, जितने भी ये जो मैंने आपको टॉप पॉइंट बोले, ये कंटिन्यूसली जितने भी प्रीवियस वीडियोस उसके ऊपर डेली 10 से 12 कमेंट में पढ़ ही रहा था, डेली की डेली सिर्फ यही क्वेश्चन बार बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारा सब कुछ क्लियर कर दिया जाए विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बाकी इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज हुआ है कि सर नोटसेट 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक क्यों नहीं आई है, यानी कि आ जानी चाहिए थी। देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर देखते हैं, दिल्ली एम्स के लास्ट के 3 साल के पेपर देखते हैं जिसकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। जैसे 2019 के अंदर जो पेपर लिया था दिल्ली एम्स ने, कंबाइंड का पेपर जो लिया था, उसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो 1 अगस्त को आई थी, आप सबको पता होगा। देन उसके बाद में नोटसेट 2020 की जो नोटिफिकेशन डेट थी, मतलब कि पेपर की नोटिफिकेशन डेट विच इज 5 अगस्त थी, यानी कि 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आ गई थी 2020 में। एंड देन उसके बाद में जो एज प्रिडिक्शन के तौर पे अगर अपन देते हैं तो 2021 के अंदर भी विद इन अगस्त के अंदर, विद इन फर्स्ट वीक के अंदर आ जानी चाहिए थी, क्योंकि ऑफिशियल डेट ऑफ एग्जामिनेशन एम्स दिल्ली ने अपनी साइट के ऊपर 19 सितंबर तक डाल रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है 1 मंथ से बिफोर, यानी कि 1 मंथ से भी पहले जो नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी, अब नहीं आई है। वो बार बार जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर लास्ट की, वो नहीं आई है सर, क्यों नहीं आई है? तो देखो क्यों नहीं आई है, इसके लगभग मेन सिर्फ 2 ही रीजन है। फर्स्ट रीजन तो यही है कि जो नोटसेट 2020 की जो ज्वाइनिंग होनी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है सेकंड स्टेप वालों की। फर्स्ट वालों की तो हो चुकी है, बाकी इसके अलावा एक बार दिल्ली एम्स ने खुद ऑप्शन दिया है कि जो सेकंड ऑप्शन वाले वो फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो जिन्होंने करवा ली है वो एक अलग सिनेरियो हो गया, बट इसके अलावा जिन्होंने नहीं करवाई है तो उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। द फर्स्ट मेन रीजन। द सेकंड मेन रीजन जो है कि अभी तक नहीं नोटिफिकेशन आई है, उसका मेन रीजन ये है कि 80-20 का केस है। बहुत सारे 2-4 दिन पहले भी एक स्टूडेंट का कॉल आया था और वो तो फिक्स करके बैठा हुआ था कि सर इसकी जो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आई है क्योंकि 80-20 की हियरिंग डेट अक्टूबर के अंदर दे रखी है। अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं, जो पिछले आपने देखा होगा जनवरी के अंदर भी साफ जो कोर्ट के अंदर लिख रखा था कि ऐसे आज आगे प्रेडिक्शन होनी चाहिए, आगे कंटिन्यूस ये जो इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होनी चाहिए टिल द ऑर्डर्स, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग हुई है, सारा प्रोसेस सब कुछ हुआ है विद 80-20 के साथ में ही। तो हियरिंग जो दे रखी है इसकी अक्टूबर के अंदर, वो भी एक रीजन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं। देखो दिल्ली एम्स एक ऐसी चीज है जो लास्ट के 3 साल के पेपर उठाते हैं, पेपर 1 मंथ 2 मंथ प्लस माइनस हो सकता है, बट पेपर जरूर होगा। सितंबर में होगा, नहीं तो अक्टूबर में होगा, डेफिनेटली होगा। पर इसके अलावा आप कंटिन्यूसली परेशान ना हो कि बार बार की पेपर कब तक होगा कब तक नहीं होगा। आप अपनी तैयारी करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, परेशान डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अपनी तैयारी करें। सेकंड थिंग, कब होगा वो नेक्स्ट, इस या तो इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगी या फिर सेकंड जो नेक्स्ट मंथ है विच इज अक्टूबर के अंदर, उसके अंदर आ जाएगी। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी और कंटिन्यू स्टडी करते रहें। इसके अलावा पेपर अक्टूबर के अंदर भी लग सकता है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाल रखी है, लेकिन समटाइम्स 80-20 का भी रीजन अगर मानते हैं अपन, अगर अपन लेकर भी चलते हैं कि उसकी हियरिंग डेट होती है तो भी पेपर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, हर साल वाला है। क्यों लगने वाला है? क्योंकि जो नोटसेट 2020 का पेपर है वो का जो रिजल्ट था, यानी कि जो रिजल्ट ओनली 1 साल के लिए स्कोर वैलिड है, तो डेफिनेटली अगर 1 साल हो जाता है उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर्स और वो उस ज्वाइनिंग प्रोसेस से उस जो पेपर से नहीं ले सकते, तो पेपर तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। 1-2 महीने प्लस माइनस हो सकता है, बट पेपर जरूर लगेगा। तो अपने आप को परेशान ना समझे, परेशान डिमोटिवेट ना रखें और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है विच इज की सर 80-20 बेस के ऊपर, यानी कि 80-20 रहेगा या नहीं रहेगा जो नोटिफिकेशन आने वाली है। तो अगर देखो जो हियरिंग है उससे अगर पहले नोटिफिकेशन आती है 20 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी तक जो रूल आ गया है इंप्लीमेंटेड हो चुका है, क्योंकि भारत के अंदर कोई चीज आ जाती है जल्दी से तो वो जाती नहीं है, और अगर जाती है तो जल्दी से आती नहीं है, ये सब आपको पता है। तो सिनेरियो यही हो रखा है, जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता, अगर उससे पहले नोटिफिकेशन डाल दी गई, क्योंकि याद रखे जो
नोट सेट 2020 का रिजल्ट है वो मात्र 1 साल के लिए वैलिड है। अगर देन उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत पड़ती है और अक्टूबर की जो हियरिंग है अगर वो 1 से 2 मंथ या फिर 3 मंथ आगे डाल दी जाती है, शिफ्ट कर दी जाती है, तो अगर उससे पहले नोटिफिकेशन आएगी तो वो 80-20 बेस के ऊपर ही आएगी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देकर के चले, खास करके मेल कैंडिडेट्स अपनी तैयारी को अच्छी रखे। और हाँ, डिमोटिवेट बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल भी। मैं फिर कह रहा हूं 80-20 में भी सिलेक्शन होगा, आप सब स्टूडेंट्स का होगा, यकीन कीजिए। इसके अलावा ज्यादा आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और 80-20 रह सकता। अगर कोर्ट की हियरिंग के अंदर 50-50 हो जाता है वो तो फिर उसके बाद में सभी को पता है रिजल्ट, फिर नोटिफिकेशन है जो 50-50 बेसिस के ऊपर आएंगी। और ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगर आप फिलहाल कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हो तो फिलहाल सिर्फ आपको अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप चाहिए 80-20 हो, चाहिए 50-50 हो, चाहिए कुछ भी ना हो, फॉर्म डालोगे, क्वेश्चन उतनी अटेम्प्ट करके आओगे जितना आपसे हो सकता है, उतना ही बेस्ट पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। तो ये चीजें दिमाग के अंदर डालने से आपकी जो तैयारी है प्लस में कोर्टिसोल लेवल है सिर्फ आप उसको बढ़ा सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरी मानना सिर्फ यही है कि फिलहाल आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपके जितने भी नोट्स है, जितने भी एमसीक्यू है उसको निकालिए और अपना बेस्ट दीजिए। और बाकी इसके अलावा 80-20 रहता है नहीं रहता है, क्या रहता है, वो चीजें बहुत सेकेंडरी मैटर है। फिलहाल आपको अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द 80-20 क्वेश्चन। तो अब क्या करना चाहिए, यानी कि बता दी मैंने 80-20 के ऊपर बता दी है। द लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है विच इज कि अब सर तैयारी हम कैसे करें, किस लेवल पे हम किस तरीके से तैयारी करें कि उस लेवल पे जा सके कि हमारा 80-20 में भी सिलेक्शन हो जाए, खासकर मेल कैंडिडेट्स प्लस में जो फीमेल कैंडिडेट्स है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप उस लेवल पे लेके जा सकते हो अपने आप को फिलहाल इस टाइम में भी, कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। देखो बात ऐसी है, आप कहीं से भी आपने कोचिंग कर रखी हो, कुछ भी आपने डाटा पढ़ रखा हो, कुछ भी हो आपके पास में, कितनी भी आपकी फिलहाल तैयारी हो, सिंपल अपने आप को बस इतना ही रखना है कि जो आपके पास नोट्स है उन नोट्स को निकाले, गो थ्रू होते रहे डेली, जितने भी आप रिवीजन करोगे, और देन उसके बाद में कंटिन्यूस को रखते रहे। देन सेकंड वन विच इज जो अपने पास में आप कॉन्टिन्यूसली एक कोई भी गाइड ले लीजिए, उस गाइड के अंदर से एमसीक्यू निकालिए, प्लस में इसके अलावा जहां से भी आपके कोई भी आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसकी लो या उसकी लो, जहां से भी आपको सुटेबल लगता है, जिस भी कोचिंग के आपको सुटेबल लगता है वहां की टेस्ट सीरीज ले रखी है या लेने वाले भी होंगे तो वहां की टेस्ट सीरीज लीजिए और उसके जितने भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, निकालिए, सारा बेसिक क्लियर कीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, बेसिक क्लियर करके जाना। इसके अलावा जितनी ज्यादा हो सकती है गलतियां यहीं पे करके जाना कि जब आप पेपर के अंदर जाते हो तो वहां पे आपको जाके कैसे जितने भी आपकी जो बेसिक्स क्लियर हुए उस लेवल पे आप जाकर पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। थर्ड जो मेन चीज है, विच तैयारी की बात बता रहा हूं मैं आप सबको, कि देन उसके बाद में फिर भी अगर कोई भी चीज रह जाती है आपकी तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टोटल मैंने 80 क्लास ले रखी है, सारी 1 घंटे की है। एक क्लास लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद देखिए, आप पहले एक क्लास लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू आगे की क्लास ले सकते हो। और बाकी इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको कंटेंट मिलने वाला है, मेरी गारंटी इस चीज की। अगर आप टोटल कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर से सारी क्लासेस अटेंड करते हो, सारे गोल्डन पॉइंट्स बनाते हो, गोल्डन नोट्स डालते हो और देन उसके बाद में आप कंटिन्यूअसली एमसीक्यू फाइट करते हो डेली, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और ऑल इंडिया रैंक आएगी आपकी, खास करके मेल कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको विद इन 2000 to 500 के अंदर, यानी कि इसके अंदर अगर आपको रैंक आती है तो ही सिलेक्शन होता है, जैसे इस बार हुआ है। तो कोशिश करें कि आप डेली तैयारी कीजिए जिससे कि आपकी अच्छी रैंक आएगी इस बार जो नोट सेट 2021 होने वाला है। तो और बाकी इसके अलावा फिर भी किसी का कुछ भी डाउट रह जाता है तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रहा हूं मेरी। मैं डेली यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना सकता, नहीं मैं डाल सकता रिगार्डिंग हर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं सारे क्वेश्चंस को इसी के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। बाकी इसके अलावा कुछ भी रह जाता है फिर भी तो आप मैं मेंशन कर रहा हूं इस इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरी पे फॉलो कीजिए मुझे और पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं सारे को क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करूंगा जहां तक हो सकता है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का ग्रुप और लिंक दे रखा है, नोट सेट 2021 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसके अंदर आप ज्वाइन कीजिए। मोर देन 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कीजिए और उसके अंदर आपको जेड नोटिफिकेशन मिलने वाली है। बाकी इसके अलावा फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मेरी क्लियर नहीं है, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, दैट इज कि हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, हर रोता हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, सब्र कर मेरे दोस्त वक्त तेरा भी आएगा। सेल्फ बिलीव, खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, डीमोटिवेट बिल्कुल ना रहे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कोविड वाला नहीं सक्सेस वाला, याद रखे। सो इसके अलावा मेहनत करते रहे, खुश रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर
मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्टली आप फॉलो करके जाना, वहां पे मैं सारा सब कुछ आपको अपडेट रिगार्डिंग देता रहूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे, मेहनत करते रहे।